हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज़ मी शैली। एंड अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लेट मी टेल यू कि हम इस चैनल पे बनाते हैं वीडियोस रिलेटेड टू बेबी केयर, टॉडलर एक्टिविटीज़, पेरेंटिंग, किड्स केयर, यही सब कुछ। तो अगर आपको भी इस सब टाइप की वीडियोस देखने में इंटरेस्ट है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसे कुछ 20 चेंजेस, वेरी स्मॉल चेंजेस जो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो गए हैं, वो हमने भी शायद नोटिस नहीं किए। एंड एवरी पेरेंट हैज़ एक दो एक्सपीरियंस कि उनको ऑटोमेटिकली वो सारे चेंजेस आफ्टर बिकमिंग अ पेरेंट उनकी लाइफ में होते हैं। तो जो हम एक्चुअली देखते हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ वही सच नहीं होता है। जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ वो भी हर पेरेंट की लाइफ में होता है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी और अगर पेरेंट है तो हम फटाफट से इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर आपको इंटरेस्ट आए और आप रिलेट कर पाए इस वीडियो के साथ तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए ऐसे सारे पेरेंट्स के साथ जो इस वीडियो के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज जिससे आई थिंक हर कोई एग्री करेगा, स्पेसिफिकली मदर्स के केस में जो होता है, वजह आप 8 घंटे की अनडिस्टर्ब स्लीप अब नहीं ले सकते हैं। तो लाइक पिछले 2.5 साल से ऐसा नहीं हुआ है। लाइक आई एम अ वेरी लेजी एंड स्लीपी पर्सन। तो मुझे बहुत मैं कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी अपनी स्लीपिंग के साथ। बट पहले आपको बच्चे के दूध के लिए उठना पड़ता है, फिर बाद में कभी उसे पानी चाहिए होता है, कभी आपको बार बार चेक करना होता है बच्चा ब्लैंकेट के अंदर है, बाहर है, उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग चल रही है तो आपको रात को बार बार चेक करने के लिए उठना होता है कि बच्चे ने शुशु तो नहीं किया हुआ है। तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग जो अलग अलग स्टेजेस पे आपको करनी पड़ती हैं। तो आपकी 8 घंटे की जो नींद होती है आई थिंक वो बहुत ही मुश्किल होती है, स्पेसिफिकली फॉर इनिशियल 3 ईयर्स। सेकेंड एक जो चेंज हमारी लाइफ में आया है, तो दर्श के होने के बाद आई थिंक हमने थिएटर में सिर्फ एक मूवी देखी है। वो भी कैसे देखी थी कि पहले मेरे हस्बैंड उसको देख कर आ गए थे, विच वॉज एवेंजर्स एंड गेम, और उसके बाद वो दोबारा गए थे मेरे साथ ताकि अगर दर्श थिएटर में थोड़ा परेशान करे तो वो उसको लेके बाहर चले जाएँ। तो अभी हमारी जो मूवी डेट्स होती हैं वो सिर्फ हमारी जब रात को दर्श हो जाता है, लेट नाइट वीकेंड्स पे घर पे बैठकर ही वो आप देख सकते हो हॉटस्टार या अमेजन प्राइम पे। उसके अलावा थिएटर तो भूल ही जाओ। वैसे तो अभी कोविड भी चल रहा है, बट अगर कोविड नहीं भी होता तो भी वी कांट गो टू थिएटर विद दर्श। नाउ जो एक थर्ड चेंज आया है वो भी बहुत ही लाइक नेचुरली आया है, हम उसको इंटेंशनली नहीं सोचते हैं। बट क्या होता है कि हम लोग वीकेंड पे हमेशा ही बाहर खाना खाते थे, कभी किसी फ्रेंड के साथ जा रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं। बट अभी क्या होता है, अभी हम ऑलवेज थिंक यार हाउस पार्टी करते हैं, या तो अपने घर किसी को बुलाते हैं या किसी और के घर जाते हैं, सो दैट कि दर्श अपने कंफर्ट जोन में रहे, बाहर जाके उससे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका खाने का कोई रूटीन ना बिगड़े, उसको हम घर का ही खाना खिलाएं। तो ऑटोमेटिकली वी आर जस्ट ऑलवेज थिंक ऑफ कि ठीक है हाउस पार्टी ही करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं। किसी रेस्टोरेंट में तो हम कोई बड़ा ओकेजन होता है तभी सोचते हैं कि ठीक है चलो कुछ सेलिब्रेशन है तो रेस्टोरेंट जाते हैं, अदरवाइज वीकेंड पे भी प्रेफर कि ठीक है सिर्फ और सिर्फ हाउस पार्टीज आर फॉर अस। वीकेंड पे ही अगर आपको ट्रिप प्लान करना है जस्ट फॉर 2 डेज तो भी आपको इतना सारा लगेज हो जाता है। एक बैग खाने का हो गया, एक बैग डाइपर बैग हो गया, एक में आपके एक्स्ट्रा कपड़े हो गए और एक में आपके ट्रिप के कपड़े तो हो ही जाते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो आप लाइक पेरेंट्स बनने से पहले एक सिंगल बैकपैक में 2 लोग अपनी ट्रिप निकाल पाते थे, वो ऑटोमेटिकली 3 या 4 बैग में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि अब आपको हर चीज़ से लगता है कि बच्चे को ये ज़रूरत ना पड़ जाए, ट्रिप पे बच्चे को ये ज़रूरत ना पड़ जाए, उसकी मेडिसिन भी रखनी है, उसके स्नैक्स भी रखने हैं, उसके एक्स्ट्रा कपड़े भी रखने हैं, उसके वूलन भी रखने हैं, समर भी, मतलब देयर आर सो मच जो आपको पैक करना पड़ता है विद द किड्स। पेरेंट्स बनने के बाद क्या होता है ना कि हम कुछ भी करते हैं, एनीथिंग, ऑटोमेटिकली आपका पूरा जो वर्ड है वो आपके बेबी के अराउंड घूमने लग जाता है। आप कुछ भी करते हो आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि बच्ची को कैसे मैनेज होगा, या छोड़ो ना जाते नहीं है शॉपिंग पे। तो दर्श के होने के बाद हमारी तो खैर शॉपिंग ऑफलाइन तो ऑलमोस्ट बंद ही हो गई है, बिल्कुल जो हमें ऑनलाइन नहीं मिलता है उसी के लिए ऑफलाइन हम जाते हैं। तो ऐसा आई थिंक सबके साथ होता है, सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि बेबी होने के बाद आपका जो पूरा वर्ल्ड है वो छोटे से बच्चे के चारों तरफ ही सिमट के रह जाता है। अगर आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको सारे मॉम ब्लॉगर्स ही दिखाई देते हैं। इवन मेरे तो यूट्यूब में सारे सजेशंस ही एक्टिविटीज़ के आते हैं जो बच्चों की एक्टिविटीज़ होती हैं। मैं इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो मेरे इंस्टाग्राम पे आई डोंट नो मैंने कितने सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, कोई पेरेंटिंग है, कोई बच्चों से रिलेटेड कोई मेंटल हेल्थ है, मतलब एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू किड, बच्चों के टॉयज़ हैं। मेरी विश लिस्ट में सारे टॉयज़ ही होते हैं, बच्चों के कपड़े, मतलब आप कोई भी सोशल मीडिया खोल लो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा लगता है कि आपको मॉम ब्लॉगर्स ही दिखाई दे रहे हैं, आपको बच्चों से रिलेटेड ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मतलब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। और इसके अलावा आई थिंक शायद मुझे इंटरेस्ट भी उन सब चीज़ों में आता है जो और चीज़ें मुझे पहले इंटरेस्ट क्रिएट करती थी, उन सब में
मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि अच्छा थोड़ा सा टाइम मिला है, इसमें दर्श के लिए देख लेती हूँ, उसमें ये पढ़ लेती हूँ। तो आई थिंक हमारा जो पूरा माइंडसेट है ना, वो ऑटोमेटिकली ही ऐसा हो जाता है कि जो भी हमें टाइम मिल रहा है वो हम बच्चे के साथ या बच्चे के लिए ही उसको स्पेंड करना। अगर आप मॉल भी जाते हैं ना, मुझे तो सामने सारे ही लोग ऐसे दिखते हैं जो बच्चों के साथ आ रहे होते हैं। बच्चे ने क्या शूज़ पहने हुए हैं, बच्चे ने क्या ड्रेस पहनी हुई है, बच्चे ने क्या एक्सेसरी पहनी हुई है, बच्चे के पास बैग कैसा है। आई डोंट नो, ये सिर्फ मेरे साथ होता है कि सबके साथ होता है। बट मैं कहीं पे भी अगर बाहर भी जाती हूँ तो मुझे चारों तरफ से बच्चे ही दिखते हैं, बच्चों की एक्सेसरीज ही दिखती हैं। वो कितना अच्छा है, वो कितना ख़राब है, उसका हेयर स्टाइल कितना अच्छा लग रहा है, उसके शूज़ कितने अच्छे लग रहे हैं, उसकी जीन्स कितनी अच्छी लग रही है। आई डोंट नो ये सबके साथ होता है कि नहीं, बट मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। पहले मुझे अपने फुटवियर, लेडीज़ फुटवियर, हैंडबैग दिखते थे, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ बच्चों के शूज़, बच्चों के हेयर स्टाइल, बच्चों के कपड़े, यही सब दिखते हैं बाहर जब भी मैं जाती हूँ। तो इसके अलावा फॉर द इनिशियल 2 years आई थिंक हम जब भी बाहर जाते थे तो हमने कभी भी साथ में डिनर नहीं किया है। पहले मोहित डिनर करते थे, देन वो दर्श को संभालते थे, देन मैं करती थी। तो अभी 2 साल के बाद तो थोड़ा सा ठीक है, अभी हो गया है ठीक कि दर्श अपने हाथ से भी खा लेता है, हमारे साथ भी खा लेता है, उतना परेशान नहीं करता है खाने में। बट 2 साल तक तो हम कभी भी बाहर जाते थे, किसी भी ओकेजन पे, किसी भी शादी में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, किसी के घर जा रहे हैं, कभी भी ऐसा होता ही नहीं था कि हमने कभी भी साथ में डिनर किया। एंड नाउ देयर इज़ नो टीवी टाइम फॉर द पेरेंट्स। अब सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही टीवी टाइम होता है, पेरेंट्स का कोई टीवी टाइम नहीं होता है स्पेसिफिकली, जब से अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम स्टार्ट कर दिया है। एंड इसके अलावा अब आपको सारे राइम्स, सारे कार्टून जो भी मतलब बच्चे देखते हैं, आपको सारे कैरेक्टर्स के नाम पता लग जाएंगे। पहले मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ एक सिंचन पता था पहले कि हाँ एक सिंचन नाम का कार्टून आता है, उसके अलावा मुझे कोई कार्टून नहीं बताते। और अभी मुझे इतनी सारी राइम्स मैंने अपने बचपन में याद नहीं की होंगी जितनी सारी राइम्स अब मुझे याद है, स्पेसिफिकली क्योंकि दर्श को राइम्स का बहुत ज़्यादा शौक है। तो मुझे सारे राइम्स के चैनल, कौन कौन से यूट्यूब पे कौन कौन सी बच्चों की राइम्स होती हैं, कौन कौन सी बच्चों की राइम्स की बुक होती हैं, वो सब अब मुझे याद हो गई है। इवन अब मुझे आसियानार भी याद हो गए हैं, जो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे नर्सरी के बाद मैंने कभी उनको रिवाइज भी किया होगा। अगर आप एक शॉपaholic मॉमी है मेरी तरह, तो अब आपको आई थिंक जो भी सेल दिखती होगी ना, वो किड्स वियर पे कब सेल आई है, कौन से किड्स के ब्रांड पे सेल है, कितने % सेल है, अच्छा किड्स में कौन कौन से ब्रांड आते हैं, आपको आई थिंक वही सब दिखता होगा। मैं पहले अपने लिए बहुत शॉपिंग करती थी और अब मुझे लगता है कि हाँ साल में मैं सिर्फ अपने बर्थडे पे शॉपिंग करती हूँ पिछले 3 साल से, और बाकी टाइम में सिर्फ दर्श के लिए शॉपिंग करती रहती हूँ। और मुझे जितनी भी किड्स की एप्लीकेशन है, कौन कौन से ब्रांड्स आते हैं, उन्हीं सब के सेल्स के नोटिफिकेशन आते हैं और उन्हीं सब के बारे में मुझे पता रहता है। इसके अलावा एक जो मेजर चेंज है जो मैंने इंटेंशनली किया है, वो ये जैसे कि मैं घर से काम करती हूँ और दर्श मुझे फ़ोन पे बात करते हुए सुनता है, या इवन जब मुझे गुस्सा भी आता है तो मैं इस बात के लिए बहुत केयरफुल रहती हूँ कि मैं दर्श के सामने बिल्कुल भी गुस्सा ना करूँ, चिल्लाऊँ ना उसके ऊपर ना किसी और के ऊपर। मैं सबसे बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करूँ, चाहे वो हमारे घर में कोई हेल्प करने वाला हो, कोई मुझसे जूनियर हो, कोई सीनियर, एनीवन। मतलब मैं बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ इन सब चीज़ों का कि ठीक है दर्श कोई भी ऐसी चीज़ ना सुन ले जिसको आई डोंट वांट कि वो रिपीट करे मुझे सुन के। तो आई थिंक ये एक चेंज है जो नेचुरली नहीं आया है, बट हाँ आई एम प्रैक्टिसिंग कि ठीक है मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ कंट्रोल करो। इसके अलावा आई थिंक आफ्टर बीइंग अ पेरेंट आप काफ़ी इनोवेटिव भी हो जाते हैं इन लाइक एन नंबर ऑफ वेज, कि अगर मुझे 10 मिनट चाहिए तो उन 10 मिनट के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि अच्छा दर्श को इस टॉय में लगा दूँ, इस बुक में लगा दूँ, इस एक्टिविटी में लगा दूँ, ताकि वो 10 मिनट तक एटलीस्ट उसमें लगा रहे और मैं शांति से अपनी चाय या कॉफ़ी पी लूँ। टाइम तो मैं इतनी ज़्यादा एग्जॉस्टिव हो जाती हूँ कि मुझे लगता है कि अच्छा मुझे थोड़ी शांति चाहिए, तो मैं वॉशरूम चली जाती हूँ थोड़ी शांति के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दर्श मुझे ढूंढते वहाँ भी आ जाता है और वहाँ पे मुझे शांति नहीं मिलती है। अब जो वॉशरूम का जो मी टाइम होता है वो भी अब मी टाइम नहीं रहा है। स्पेसिफिकली जब से दर्श ने चलना शुरू किया है तब से तो वॉशरूम जाने के टाइम पे भी मुझे छुप के जाना पड़ता है कि अच्छा दर्श चलो बिजी है, अब मैं चली जाती हूँ वॉशरूम। आई नो इट्स टू फनी, बट एक्चुअल में ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि हाँ दर्श अब किसी और चीज़ में इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, किसी और के साथ खेल रहा है कि हाँ वो मुझे एटलीस्ट अगले 5-10 मिनट्स के लिए सर्च नहीं करेगा। एंड नाउ अगर हम इनोवेटिव वे की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो इनोवेशन आई थिंक मैंने किया है अपने लाइक पेरेंटिंग की जर्नी में वो है खाने में। तो इवन मतलब मैं दर्श को ऐसी डिश खिलाती हूँ जो शायद डिश होती भी नहीं है, जस्ट टू इंश्योर कि हाँ ठीक है वो हेल्दी खाए, वो अच्छा खाना खाए, कि उसको कलरफुल खाने का बहुत शौक है, तो उसको ग्रीन, ऑरेंज, रेड ये सब जितना ज़्यादा खाने में दिखता है उसको उतना ज़्यादा पसंद आता है। तो इतनी सारी तो मैंने ब्रोकली और बीट रूट के मैंने पता नहीं क्या क्या ऑप्शन उसको खिलाए हुए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते हैं तो आपने शायद वहाँ पे जाके मेरी स्टोरीज़ में देख सकते हैं कि कितने अलग अलग तरीक़ों से मैं उसको सब्जियाँ खिलाती हूँ। इसके अलावा अब जब भी हम कहीं भी किसी भी आउटिंग पे जाते हैं या किसी भी ट्रिप पे जाते हैं तो हमेशा हम यही देखते हैं कि जिनके साथ भी हम जाएं एटलीस्ट उस कपल के भी किड हों।
तो आई थिंक दर्श के होने के बाद से हमने आई थिंक 7-8 ट्रिप कर लिए हैं, और उन सारे ही ट्रिप में हम सिर्फ ऐसे ही कपल्स के साथ गए हैं जिनके पास बच्चे हैं। हम मतलब आई थिंक ये हम बहुत केयरफुली प्लान करते हैं, क्योंकि वी थिंक कि ठीक है हमारा बच्चा बहुत छोटा है, तो जब हम पेरेंट नहीं थे तो हमें भी बच्चे पसंद नहीं थे, हमको भी मतलब इरिटेशन होती थी कि ठीक है बच्चा क्यों रो रहा है, कितना लेट कर रहा है। तो वी डोंट वांट कि ऐसी फीलिंग जो हमारे साथ जाए उनको भी आए। पेरेंट्स बनने से पहले हमारा करना बहुत ही साफ रहता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आदत है कि वो हर चीज़ को जहाँ से उठाएंगे वहीं पे वापस रखते हैं, और क्योंकि मुझे क्लीन करना पड़ता था तो इसलिए मैं भी ऑटोमेटिकली ये हैबिट अपने अंदर ले आई थी। बट अब दर्श के होने के बाद हमारा घर अभी क्लीन हुआ है, और 10 मिनट बाद कहीं पे उसकी बुक्स पड़ी हैं, कहीं पे उसके टॉयज़ पड़े हैं, कहीं पे उसके कपड़े पड़े हैं, कहीं पे उसका कुछ और सामान पड़ा है। हम कितना ही उसको क्लीन कर लें बट हर 10 से 15 मिनट बाद कुछ ना कुछ आपको फैला हुआ मिल ही जाएगा। और जिस रूम में वो नहीं जाता है, जैसे वो लिविंग रूम में कंपैरेटिवली कम खेलता है, तो वो हमारा बिल्कुल क्लीन रहता है। बट बेडरूम में, किचन में, डाइनिंग एरिया में, उसके टॉय रूम में, वहाँ पे सब कुछ हमारा फैला पड़ा रहता है। और वो सब अब तो मैं खैर शाम को ही ठीक करती हूँ कि ठीक है अब पूरे दिन से फैला रखा है तो अब शाम को ठीक करती हूँ, ताकि जब हम सुबह को उठे तो घर थोड़ा साफ सा दिखे। इसके अलावा अब जो दर्श का रूटीन है वही हमारा रूटीन है। स्पेसिफिकली जैसे लास्ट 1 ईयर से सभी लोग घर से काम कर रहे हैं, तो हमने जो अपना ऑफिस का रूटीन है वो भी दर्श के हिसाब से ही थोड़ा मॉडिफाई कर लिया है कि ठीक है दर्श को इतने बजे ब्रेकफास्ट करना होता है तो उतने बजे कोई मीटिंग नहीं होगी। दर्श इतने बजे सोता है तो सारी मीटिंग मैं एक साथ उसी टाइम पे रखती हूँ जो दर्श का सोने का टाइम होता है। मीन्स कि हमारा रूटीन भी वही है जो दर्श का रूटीन है, जो जिस तरीके से उसका रूटीन चलता है, तो हमने ऑटोमेटिकली खुद को एडजस्ट कर लिया है। वैसे तो हम लोग ऑफलाइन शॉपिंग करने के लिए बहुत ही कम जाते हैं, बट कभी कभी जैसे कोविड टाइम से पहले जाते थे कभी कभार, तो लाइक आधे घंटे के बाद ऐसा लगता था कि अरे कितना टाइम हो गया है, कितनी देर हो गई है शॉपिंग करते हुए, बस चलते हैं, जो शॉपिंग हो गई हो गई। एंड इवन अभी भी हम कहीं भी अगर बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ठीक है हम जिस काम को करने के लिए आए हैं बस फटाफट से उसे करें और घर भागें, इससे पहले कि दर्श यहाँ पे बोर हो जाए या परेशान होना शुरू कर। नाउ सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट कि अब जब भी आप कभी अपने पेरेंट्स के घर जाएं या इन लॉज के यहाँ पे जाएं या वीडियो कॉल पे बात हो, फ़ोन पे बात हो, तो हर कोई सबसे पहले आप बेबी के बारे में पूछता है। नाउ यू आर सेकेंडरी। जो पहले सारी चीज़ें आपके लिए होती थी अब वो सिर्फ और सिर्फ बेबी के लिए होती हैं। वीडियो कॉल भी उन्हीं के लिए आती है। आप घर पे जाते हो सबसे पहले पेरेंट्स जो है वो उन्हीं को गोदी में लेते हैं, हाँ ठीक है, उसके बाद पूछेंगे कि हाँ तुम भी ठीक हो कि नहीं। बट आई थिंक ये सारी चीज़ें होने के बाद भी पेरेंटिंग एक बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही लाइक अच्छा फेज़ है। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स होते हैं डिफ़िकल्ट, बट जब आप देखते हो ना कि हाँ ठीक है बेबी तक खुश रहा है, आप उसके साथ जब खेलते हो तो आपका सारा स्ट्रेस चला जाता है। और इस वीडियो को पर्पस ये नहीं था कि मैं आपको डराऊं कि ठीक है इतनी सारे चेंजेस, इतनी सारी प्रॉब्लम होती हैं बेबी होने के बाद। ये सारे छोटे छोटे चेंजेस हैं जो ऑटोमेटिकली आपके बिहेवियर में, आपके थॉट प्रोसेस में आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो नेचुरली नहीं आती हैं, बट कुछ चीज़ें होती हैं नेचुरली आ जाती हैं। मतलब मेरे केस में तो मैंने ऐसा ही देखा है, और आई थिंक शायद सारे ही मदर्स के साथ, सारे पेरेंट्स के साथ ऐसा ही होता होगा। तो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अच्छा फेज़ है, बट एक्चुअल में सब कुछ वो सच नहीं होता है जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं। हर पेरेंट्स के अपने टाइप के अलग स्ट्रगल होते हैं, अपनी अलग जर्नी होती है, अपनी अलग मोमेंट्स होते हैं। तो आई थिंक आप कंपेयर मत कीजिए किसी से खुद को, क्योंकि हर किसी की लाइफ अलग होती है, हर किसी का सपोर्ट सिस्टम डिफरेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, आप इस वीडियो से रिलेट कर पा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ऐसे कौन से चेंज हैं जो आपकी लाइफ में आए हैं बेबी होने के बाद। आई विल रिप्लाई कि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि नहीं। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।